बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटो इंजन सीक्रेट के साथ मैं हूं फरीद ख़ान और तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इंजन सीरीज़ में हम वन बाई वन तमाम पार्ट्स का यहां पर इंट्रोडक्शन पेश कर रहे हैं और साथ उनके वर्किंग का भी और उसके ऑपरेशन का भी बता रहे हैं। इसका बेसिकली मकसद ये है कि जितने भी पार्ट्स इंजन में यूज़ होते हैं उनकी अवेयरनेस आपको हो, उनके जो है पर्पस का आपको पता हो और उसकी कंस्ट्रक्शन का और उसकी शेप्स वगैरह भी आपके इल्म में हो। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंबशन चैम्बर के बारे में। क्योंकि एक चीज़ हमारे जहन में ये सवाल उभरता है कि जब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है, यानी बॉटम से टॉप की तरफ मूवमेंट करता है, तो एयर फ्यूल मिक्सचर को जब कंप्रेस कर रहा होता है, तो टॉप पे जब पहुंचता है ये, तो क्या सिलेंडर हेड और पिस्टन हेड के दरमियान में कोई स्पेस होती है कि जहां पर इसको जलाया जाए? क्योंकि जब नॉर्मली हम कंसिडर करते हैं इसको, तो टॉप डेड सेंटर पे जब पिस्टन पहुंच जाता है उसके और सिलेंडर हेड के दरमियान में हमारे जहन में ये चीज़ आती है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर एक स्पेस दी जाती है और उस स्पेस का मकसद ये होता है कि यहाँ पर एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कर दिया जाए। यानी एयर फ्यूल मिक्सचर जो कंप्रेस होता है उसको टर्बुलाइज करके और उसका टेम्परेचर बिल्डअप करके और उसको जलाया जाए। तो सबसे पहले हम इसके पर्पस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो द पर्पस ऑफ कंबशन चैम्बर इज a space, a cavity within an internal combustion engine where the fuel is combusted or burned to produce power. Or we can say combustion chamber is a space above the piston head where fuel is ignited. यानी पिस्टन हेड और सिलेंडर हेड के दरमियान में कंबशन चैम्बर जो है एक स्पेस होती है जिसकी मदद से एयर फ्यूल मिक्सचर जो कंप्रेस हो जाता है उस एयर फ्यूल मिक्सचर को हम इग्नाइट करते हैं। सेकेंडली, हम अभी डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स की, यानी इंटरनल स्पार्क इग्निशन इंजन में कितने टाइप्स के कंबशन चैम्बर यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले जो नंबर 1 पे है वो है टी हेड शेप टाइप। यानी टी हेड शेप टाइप जो कंबशन चैम्बर यूज़ होता है उसका पर्पस ये है कि इट इज़ द अर्लीस्ट यूज टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय फोर्ड इन 1908. In this, inlet and exhaust valves are placed on the either side of the cylinder block. They required individual camshaft to operate them. Hence, these type of engines are obsolete after World War I. यानी दोस्तों, टी हेड शेप टाइप के जो कंबशन चैम्बर होते हैं ये अर्ली स्टेजेस में ये जो है इस्तेमाल होते थे। यानी जब नए नए इंजन बने थे उस वक्त ये इस टाइप के कंबशन चैम्बर यूज़ होते थे। तो ये इंट्रोड्यूस करवाए थे फोर्ड ने 1908 में, और इसमें इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व जो थे वो लगाए गए थे दोनों साइड पे सिलेंडर ब्लॉक की। यानी सिलेंडर ब्लॉक के दोनों साइड्स पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व लगाए गए थे जिनके लिए एक अलहदा कैमशाफ्ट की ज़रूरत होती है। यानी इनलेट के लिए अलहदा और एग्जॉस्ट वाल्व के लिए अलहदा कैमशाफ्ट जो है बनाई जाती थी। लेकिन ये वाले जो इंजन हैं ये आजकल बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। मकसद ये है कि इनका इस्तेमाल जो है वो ख़त्म हो गया, क्योंकि ये वर्ल्ड वार 1 के बाद ये इंजन जो है ये ख़त्म हो गए थे, इसको इन्होंने ख़त्म कर दिया था। नेक्स्ट दोस्तों आता है एल हेड शेप टाइप। इसका पर्पस कुछ यूँ है कि दिस टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर वाज डेवलप्ड टू ओवरकम द डिसएडवांटेजेस ऑफ टी हेड टाइप कंबशन चैम्बर। सो दिस टाइप वाज यूज्ड बाय फोर्ड from 1910 to 1930. In this type of inlet and exhaust valves are placed on the same cylinder and with single camshaft. So the difference was here single camshaft was used. Its advantages is that it has a simple mechanism which can be operated easily. तो सेकंड जो है एल हेड शेप टाइप जो हमारे कंबशन चैम्बर है, ये कंबशन चैम्बर जो थे इसको बनाया गया था सिर्फ जो टी हेड शेप में जो हमें प्रॉब्लम आता था कि इसमें 2 केम शाफ्ट जो है वो लगाई जाती थी। तो एल हेड शेप जो बनाया गया उसका मकसद ये था कि जो टी हेड में हमें प्रॉब्लम आ रहा है 2 केम शाफ्ट का, हम इसमें 1 केम शाफ्ट लगाएं। तो इस एल हेड शेप टाइप का जो कंबशन चैम्बर था जो यूज़ होता था 1910 से लेकर 1930 तक इसको यूज़ किया गया। और इसमें 2 वाल्व जो होते थे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व, उनको जो है सेम सिलेंडर में लगाया जाता था और इसमें सिर्फ सिंगल केम शाफ्ट यूज़ होती थी एज़ कम्पेयर टू टी हेड जिसमें 2 होती थी।
इसका एडवांटेज ये था कि इसका मैकेनिज़्म जो था वो बिल्कुल सिंपल था और इसको ऑपरेट करने में भी आसानी थी। तो ये था एल हेड शेप के बारे में। नेक्स्ट जो आता है वो है टी हेड टाइप। इसका पर्पस दोस्तों ये है कि इन दिस टाइप both the walls are mounted on the cylinder head, hence this is known as overhead combustion chambers. So the walls at the top provide direct passage for the fuel, which makes to more efficient. This was first developed by Boeing and it has been in use since the 1950s. यानी दोस्तों ये जो आई हेड टाइप जो था इसको बनाया गया था, यानी इसमें कंबशन चेम्बर को सिलेंडर हेड में बनाया गया था और इसका जो इसको हम कह सकते हैं कि ये ओवरहेड कंबशन चेम्बर भी हम इसको कहते हैं क्योंकि ये सिलेंडर हेड में बनाया जाता है। कि ये जो था इसके वॉल जो थे जैसे यहाँ पे बताया गया कि वॉल जो होती हैं एट द टॉप पे सिलेंडर हेड के इसको डायरेक्ट पैसेज के ज़रिए बनाया गया था कि विच मेक्स इट मोर एफिशिएंट, कि ये जो है एफिशिएंटली जो है काम करे। और ये डेवलप हुआ था बाय बेग कंपनी एंड इट हैज़ बीन इन यूज सिंस 1950s। ये 50s में इसको हम यूज़ करते थे। ये बेग जो थी ये यूएस कार्स थी और ये सबसे पहले बनाई जो गई थी वो डेविड थे, एक उनका नाम था डेविड डर्नबर्ग बेग। इसको इन्होंने जो है बनाया था, जो बाद में इस कंपनी को उसने फर्दर स्टैब्लिश किया जिसको जनरल मोटर्स का नाम दिया गया। इसको 1908 में बनाया गया था। तो इसमें डिफरेंस ये था एज़ कंपेयर टू लास्ट टू, जितने हमारे कंबशन चैम्बर हमने दो पढ़े हैं, इसमें कंबशन चैम्बर्स को सिलेंडर हेड में बनाया गया था। नेक्स्ट केम एफ हेड टाइप। दिस टाइप इज इंटरमीडिएट बिटवीन द एल एंड आई टाइप ऑफ कंबशन चैम्बर्स। It has inlet wall at the cylinder head, यानी inlet wall at the cylinder head and exhaust wall on the cylinder block. So this is the main difference. Similar to the L head type, the F head chamber was successfully used by Rover company and also by Willys Jeep. दोस्तों F head टाइप के जो थे कंबशन चैम्बर, ये जो है L और I टाइप के जो थे इनके दरमियान में इसकी जो है ना उन्होंने साख की थी, इसको मतलब में कंस्ट्रक्शन इन्होंने जो की थी वो उन दोनों से मुताबिकत जो रखती थी वो ये था कि दोनों टाइप्स इसमें थे ऑफ द कंबशन चैम्बर। इट हैज़ इनलेट वॉल एट दी सिलेंडर हेड। इसमें जो इनलेट वॉल था वो सिलेंडर हेड में था और इसके अलावा जो एग्जॉस्ट वॉल था इसका बनाया गया था वो सिलेंडर ब्लॉक में बनाया गया था। वो कैसे था कि सिमिलर था ये एल हेड टाइप के साथ। तो कहने का मकसद ये है कि इस कंबशन चैम्बर को रोवर कंपनी ने भी इस्तेमाल किया और विलिस जीप में भी इसको इस्तेमाल किया गया। तो दोस्तों ये कंबशन चैम्बर जो 4 टाइप के हमने इसको डिस्कस किया है, बेसिकली मकसद ये है कि ये साथ साथ इनकी जो है ना मॉडिफिकेशंस होती रहीं। अर्लियर स्टेज पे जैसे हमने पढ़ा कि अर्लियर स्टेज पे जो था वो इस्तेमाल होता था टी हेड, फिर उसके बाद जो है ना मॉडिफाइड हुआ, फिर एल हेड शेप में जो है इसको बनाया गया, फिर एल हेड शेप के बाद इसको आई हेड में जैसे हमने इसको पढ़ा कि इसमें जो है ना उसमें सिलेंडर हेड में इसको माउंट किया गया, इसको बनाया गया। उसके बाद जो है ना फिर इस्तेमाल किया गया एफ हेड टाइप उसको। तो दोस्तों ये था आज कंबशन चैम्बर के बारे में, इसको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया। तो अगर कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो आप उसको कमेंट्स में भी कर सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनकी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।